अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, अलीगढ़ में एक इमाम साहब के साथ बहुत बुरा मामला हुआ। उनको बहुत मारा गया, पीटा गया लाठी डंडे से, इस कदर मारे कि थोड़ी देर और देर तक अगर मारते तो वह अल्लाह के प्यारे हो जाते। बहुत बुरी खबर है। अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। ये जो घायल हमारे पीछे हैं, एक मस्जिद के इमाम साहब हैं। जैसा कि गांव के लोगों ने मुझे सूचित किया कि इस तरह का मामला हुआ है कि हमारे इमाम साहब को 10-12 लोगों ने पीटा है और उनके साथ जो है मतलब उनको मारने की पूरी कोशिश की गई है। जैसा कि इमाम साहब की ज़बानी आपने खुद भी सुना कि लातों से, घूंसों से, लाठियों से उनको मारा और उनको एक तरह से मोब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। जबकि इस तरह की घटनाएँ, इस तरह की वारदातें कई बार हो चुकी है और प्रशासन की संज्ञान में भी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इमाम साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या रीज़न रहा, आपको उन्होंने क्यों मारा और 1 महीने से आपको टॉर्चर किया जा रहा था, तो आपने स्थानीय थाने में आपने शिकायत क्यों नहीं की? तो उनका ये कहना हुआ कि लोग ये कह रहे थे कि राम राम कहो, जय श्री राम कहो, और आज के दिन वो चंद बच्चों को हमारे साइकिल आगे खड़ा कर दिया और हम ना चाह के भी साइकिल को रोक दिए। उन्होंने जो है हमसे कहा राम राम कहो, तो हमने राम राम नहीं कहा। तो गोया कि एक साजिश के तहत में उनका ये एक प्री प्लान था कि उनसे कहेंगे वो नहीं कहेंगे, इसमें हम उनको मार पिटाई करेंगे। तो इसी बीच में 10-12 लोगों ने उनको मारना पीटना शुरू किया। तकरीबन इमाम साहब के ज़बानी के 1.5 घंटे तक वो मारते रहे। ऐसे तैसे जान बचा के वो बाहर निकले। फिर उसके बाद पुलिस ने आकर के मामले को संज्ञान में लिया और उनको आके मलखान सिंह में एडमिट कराया। दूसरी बात यह है कि इमाम साहब ने बताया कि 1 महीने से उनको टारगेट किया जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि कटुआ को मारो, मुल्ला को मारो, मुसलमानों को मारो। भाई ये क्या चीज़ है? सरकार या गवर्नमेंट या प्रशासन इस पर मजबूत एक्शन क्यों नहीं ले रही है? गाहे बगाहे महीने में 2 महीने में अभी मतलब अलीगढ़ में 4 मुस्लिम नौजवानों को मोब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई। ये मामला आपके संज्ञान में है। तो ये इस तरह से बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ? भाई जबरदस्ती तुम जय श्री राम के नारे लगवाओगे तो तुम्हारा भगवान ऐसा कि तुम जबरदस्ती हम लोगों से अपने भगवान के नारे लगवाओगे? कोई मुसलमान तो नहीं कहता तुम नारे लगाओ, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करो। अभी तुमने मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों पर एफआईआर कराया, हमने कुछ भी नहीं कहा। तो ये गैर मुनासिब बातें हैं। प्रशासन को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात अहम यह है कि वहां तहरीर दी गई तो स्थानीय पुलिस ने यह कहा कि चलो मामला रफा दफा करो, तुम्हें भी चोट लगी है और उन्हें भी चोट लगी है। जब एक तरफ एक आदमी हो और दूसरी तरफ 10 या 12 आदमी हो तो साफ जाहिर होता है कि सामने वाले को चोट नहीं लगी है, वो दिफा में लगी होगी। अब दूसरे को जब मार रहे होंगे तो उनकी वजह से उनको चोट लगी होगी। तो पुलिस ने जो मामले को वहीं रफा दफा करने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस की यहाँ पर लापरवाही है, मुकम्मल तौर पर लापरवाही है। इसलिए मैं प्रशासन से एक अपील करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और मोब लिंचिंग करने की जो कोशिश की है और एक आदमी को 10 आदमी 12 आदमी मिलकर के मारे, उसी को हुजूमी तशद्दुद कहा जाता है, उसी को मोब लिंचिंग कहा जाता है। इस मोब लिंचिंग के ताल्लुक से मेरा यह कहना है जितना जल्द हो सके इस पर एक्शन लिया जाए और जिन लोगों ने इसकी मार पिटाई करने की कोशिश की है उनको सख्त सजा दी जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मेरा ये मानना है। और तमाम स्थानीय गांव वालों को ये कहना है कि इमाम साहब के साथ जो मार पिटाई हुई है वो एक कौम के मुक्तदा है, मुक्तदी के मुक्तदा है इमाम साहब। और इमाम साहब पूरे गांव के वो रहनुमा होते हैं। जब हमारे रहनुमा सही सलामत नहीं है तो हमारा क्या वजूद है? इसलिए इमाम साहब की हिफाजत हमारी हिफाजत है। इसलिए प्रशासन से तमाम गांव वालों को कहना है जितना जल्द हो सके उस पर एक्शन लिया जाए। इनका इलाज मलखान सिंह में चल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कारी मुस्तकीम साहब है। अलीगढ़ में कहाँ रहते हैं, क्या घटना हुई, घटना बताइए। गांव लखनपुरा मस्जिद के इमाम साहब हूँ मैं 3:30 बजे दोपहर को ट्यूशन पढ़ाने जिरौली जाता हूँ। 4-5 दिन से ये रोज़ मुझे परेशान करते थे, लड़के लगा देते थे। और आज जो है इसने 4-5 आदमियों ने मुझे मेरी साइकिल रोक ली और कहने लगे कि राम राम को, जय श्री राम को। मैंने नहीं कहा और इसने सबने डंडे निकाल लिया और मुझे खूब मारा है। कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा खूब पीटा है। और कहने लगे जो भी आते थे सब दाढ़ी पकड़ के और नोचते थे और लात और घुसे मारते थे, उठने नहीं देते थे। और कहने लगे कि इसे यहीं दफना दो, यहीं किसी को पता ना पड़े। खूब मारने लगे। कम से कम 1.5-2 घंटा खूब पीटे इन्होंने। बहुत मैं अकेले था, मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाता था रोज के। गांव बुलाक गढ़ी है।
तो जानते हैं आप उनमें से किसी को? जी मैं जानता हूँ। कौन है वो लोग? ये जो सब में शुरू में है उसको स्कूल चलाता है, नाम से नाम वाकिफ नहीं हूँ लेकिन शकल से पहचान लूंगा उनको। तो वहीं गांव के ही हैं रहने वाले वो? जी गांव के रहने वाले हैं। क्या मंशा क्या थी आपके साथ मारपीट करने की? कोई विवाद वगैरह था आपको? मनसा यही थी कि ये मुसलमान है, ये कटवा है, इसे मारो, ये गाय खाते हैं, फलाना कर यहाँ से भगाओ इसे, नहीं तो जान से मार दो इसे। घटना की जानकारी आपने पुलिस को दी थी? जी मैंने नहीं दी थी लेकिन किसी साथी ने बाद में कॉल किया होगा, मालूम नहीं इसके बारे में। आपके साथ वहाँ मारपीट हुई थी तो आप कैसे आए वहाँ पे? बचाया था किसी ने या पुलिस आई थी या छोड़ के चले गए वो लोग मारपीट करके? क्या कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस आई, जब पुलिस मुझे लेकर आई अपने पास थाने में। तो अब कहाँ उपचार चल रहा है आपका? इलाज कहाँ चल रहा है? अब मेरा इलाज मलखान सिंह अलीगढ़ में चल रहा है। यहाँ किसने एडमिट किया आपको? पुलिस लाई थी? जी या आपके परिवार के कोई लाए? हमारे परिवार लाए थे। परिवार परिचित गांव के लोग लाए थे? जी गांव वाले साथ में थे और पुलिस वाले भी आए। तो कहाँ कहाँ चोट है आपके? क्या मारा? डंडे घूसे और ईंट मारे हैं, सरों में और पीठों पे, दोनों बाजू पे, और दांत तोड़ दिए, दांत में घुसा मारे, लात मारे हैं और होठ फाड़ दिए हैं। कई दिन से आपको टॉर्चर कर रहे थे? कम से कम महीनों भर से कर रहे थे लेकिन 4-5 दिन से ज्यादा कर रहे थे। इस बात को लेकर के ये इसी बात के कि जय श्री राम के जवाब नहीं देते, राम राम नहीं कहता, इसको मारो। आपने शिकायत करी है पुलिस से? तहरीर वगैरह दिए नहीं? इससे पहले नहीं दी थी। आप तहरीर दिए इस मामले में? हाँ मैंने इसीलिए नहीं दिया था कि आगे ये मामला ना जाए, माहौल खराब ना हो, मैं अपने सीधे निकल जाता था। मुझे मालूम नहीं था कि आगे चल के ये घटना होगी। दोस्तों वीडियो को देखे कि नहीं, इमाम साहब की जबान से सुने कि नहीं किस तरीके से मारा गया। इमाम साहब कई दिनों से आना जाना करते थे तो वहां के लोग किस तरीके से परेशान कर रहा था, जबरदस्ती पकड़ करके उसे बुलवाया जा रहा था कि बोलो जय श्री राम का नारा लगाओ, राम राम का नारा लगाओ, और मुल्ला कटवा किस तरीके से कैसे कैसे जुमले उसे कहलवाया जा रहा था। आखिरकार एक बच्चों को सामने लाकर इमाम साहब को किस कदर बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया। तमाम मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों के साथ इतना बुरा हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन मुसलमान बेफिक्र पड़े हुए हैं पोल्ट्री मुर्गी के जैसे। जैसे पोल्ट्री मुर्गी को दूसरी मुर्गी के सामने काटा जाता है तो दूसरी मुर्गी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मुसलमान इसी तरीके से हो गए हैं। इसलिए अपनी आंखें खोलें, वरना नहीं तो फिर याद रखें हमारी कब्र खोल दी गई है, बस हमें दफनाना बाकी है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर हमारे गवर्नमेंट के लोग क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। और खासकर मैं टकले से पूछना चाहता हूं, ए टकले तुम बताओ तो सही, कोई मुसलमान कभी भी किसी को कहीं पर भी पकड़कर क्या अल्लाहू अकबर का नारा लगवाया? क्या कोई मुसलमान हिंदू को पकड़कर कलमा पढ़वाया? नहीं, इसलिए कि हमारा मजहब ये हमें दर्श नहीं देता है कि किसी को पकड़कर उसे अल्लाहू अकबर का नारा लगवाए। हमारा मजहब हमें ये दर्श नहीं देता है कि अपना मजहब जबरदस्ती किसी के मुंह से कहलवाए। इसलिए सारे अनभक्त से मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी गलती मत करो। क्या तुम्हारे राम ये दर्श देता है कि इस तरीके से लोगों को पकड़कर अपने मजहब का नारा लगवाया जाए? अगर है तो कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे मुसलमान भाई अपनी राय कमेंट में जरूर बताने की कोशिश करें। मुझे बोलने में, समझाने में कमी बेशी हुई हो तो आप जरूर मेरी इस्लाह करें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।